यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजी टेट प्राइमरी या मिडिल लेवल में किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पूरा यहाँ पे सिलेबस का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए बाल विकास परिचय। तो यहाँ से 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, नंबर तो इसमें है 7। विकास की अवधारणा, गर्भावस्था, सहसावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन। तो यहाँ से कुल 5 टॉपिक है और 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला देखिए विकास के पहलू। तो यहाँ से भी वही है, 7 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विकास के पहलू से शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। तो यहाँ से भी 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आपके पास समय कम है तो बिल्कुल आप ब्लू प्रिंट से ही तैयारी कीजिए चैप्टर वाइज। जैसे देखिए ये सबसे छोटा चैप्टर है विकास का पहलू। यहाँ पे 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, एक तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा संवेगात्मक और नैतिक विकास। आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं आप वीडियो को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9 नंबर पूछा जाता है, सीखना और संज्ञान का विकास। तो जो लर्निंग स्किल है यहाँ से प्राइमरी लेवल में, ध्यान दीजिएगा भी प्राइमरी लेवल को देख रहे हैं ना सीजी टेट। न्यू सिलेबस में यहाँ से 9 नंबर पूछा जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसमें सीखना, लर्निंग स्किल, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण इत्यादि टॉपिक हैं। नेक्स्ट इसमें देखें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अक्षमता इत्यादि कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। और इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है ज्ञान और शिक्षा क्रम, जैसे कि शिक्षा का अधिकार कब बना, बाल अधिकार या शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो यहाँ से भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगला यहाँ पर हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी में ध्यान से इसको अच्छे से नोट करना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें संधि, लिंग, वचन इत्यादि शामिल है। कौन कौन सा टॉपिक, ध्यान से सुनिए। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दूसरा वचन और तीसरा संधि विच्छेद। तो यहाँ से 3 अंक का क्वेश्चन आएगा, एक एक टॉपिक से एक एक नंबर। दूसरा शब्द विचार, यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो इन सभी टॉपिक से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शब्द रचना। वीडियो को कुछ फास्ट देखते जाएंगे हम। देखिए शब्द रचना से भी 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास और समास के भेद शामिल है। मुख्य रूप से कहें तो उपसर्ग और समास को ही आप यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हो। तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके 4 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समय बहुत कम है, आपके पास 15 दिन का समय है। आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से विषय की तैयारी कर सकते हैं। अगला देखते हैं पद व पदभेद। तो यहाँ से पूछा जा रहा है 3 अंक का प्रश्न, जिसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम
विशेषण क्रिया शामिल है। वाक्य विचार, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, यहाँ से भी 3 अंक का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए रचना, मुहावरे, लोकयुक्ति, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बात यह है कि हिंदी पेडागॉजी से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो चलिए वीडियो देखते जाइए। अब हम बात करते हैं हिंदी पेडागॉजी में। तो इकाई 7 से हिंदी पेडागॉजी प्रारंभ हो जा रहा है। यहाँ से 3 अंक है। बच्चों का भाषाई विकास, बच्चों में भाषाई विकास एवं उनका क्षमता और मूल्यांकन, तो ये आपको कुल टोटल हो गया 9 नंबर। देख लीजिए जो हिंदी पेडागॉजी से ही रिलेटेड है। एक बार हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे हिंदी पेडागॉजी से जो हमने अभी यहाँ पे हिंदी पेडागॉजी देखा, यहाँ से केवल 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बाकी जो आपका ग्रामर है यहाँ से 21 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आपको हिंदी पेडागॉजी को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आप यहाँ पर ग्रामर को ही फोकस कीजिए जहाँ से 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी पेडागॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट तो इंग्लिश ही होता है ना, क्योंकि इंग्लिश में हमें नहीं पता होता कि हम क्या देखें क्या ना देखें और इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो आप ब्लूप्रिंट से मेन कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बाकी कुछ चीज़ों को आप हटा भी सकते हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, वोकैबुलरी से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट बच जाएगा वहाँ से यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ग्रामर से केवल 4 नंबर का प्रश्न आता, सोचिए, और बाकी वोकैबुलरी से भी 4 नंबर का एक्स्ट्रा जो बच गया कॉन्सेप्ट वहाँ से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल टोटल यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं 15। तो अगला देखते हैं इसमें इंग्लिश पेडागॉजी। अब देखिएगा इंग्लिश पेडागॉजी में भी 15 नंबर का प्रश्न आएगा कुल टोटल। नंबर को डिवाइड कैसे किया गया, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते जाइए लर्निंग, यहाँ से 1 नंबर का आएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ध्यान से सिलेबस देखते जाइएगा, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा, यहाँ से भी 1 नंबर ही है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ से केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, या जो डिवर्स क्लासरूम होता है, समावेशी कक्षा शिक्षण होता है, वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज स्किल, यहाँ से 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत जितना भी बीमारी होता है उसको पूछा जाता है, लैंग्वेज से रिलेटेड। अगला देखते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जो 4 और अन्य प्रोसेस होते हैं, यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पश्चात टीचिंग से जो है लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स इत्यादि से 1 नंबर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट मैथ्स देखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका मैथ्स ही है, मैथ्स को आपको अच्छे से कवर करना भी होगा। तो चलिए मैथ्स को एक बार देख लें। मैथ्स पेडागॉजी पहले देखते हैं। तो मैथ्स पेडागॉजी के अंतर्गत मैथ्स का जो नेचर होता है वहाँ से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद गणित सीखना, सिखाना व आकलन, तो यहाँ से भी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल आपका मैथ्स पेडागॉजी से हो गया 14 नंबर। अगला देखिए, इसमें साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, समय कार्य। समय कार्य का वीडियो भी मैंने कल बनाया था।
क्षेत्रफल, आयतन, समय। तो ये कुल कॉन्सेप्ट है जहाँ से प्राइमरी लेवल में 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 14 नंबर मैथ्स पेडागॉजी से पूछा जाता है। अगला देखते हैं इसमें इन्वायरमेंट के अंतर्गत, तो उसको ध्यान से देखते जाइएगा, आप अच्छे से नोट करते जाइए। स्वयं के पर्यावरण को समझना, इसमें आपको 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यहाँ से 4 अंक का सवाल आएगा। अगला देखते हैं पर्यावरण अध्ययन को कैसे रीड कराएं, यहाँ से 3 अंक का क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसमें दिन रात ऋतुओं को समझना, नक्शा इत्यादि से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो आप चाहें तो इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें आपके अंतर्गत चित्र, ऋतु, समय मापना, समझना, नक्शा इत्यादि शामिल है। और इसका अगला कॉन्सेप्ट है पर्यावरण अध्ययन कक्षा की गतिविधियाँ। तो इसके अंतर्गत संगठन, छोटे मोटे प्रयोग, चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, पुस्तकालय, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, देख लीजिए। इकाई 5वां है जहाँ से 4 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। अगला इसमें देखिए परिवार और अपने शरीर की देखभाल। तो यहाँ से सबसे पहले परिवार से आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, बाल विवाह, दहेज, धूम्रपान इत्यादि टॉपिक्स से 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और अगला अपने शरीर की देखभाल, जिसमें सामान्य रोग, साफ सफाई, संतुलित भोजन इत्यादि शामिल होते हैं। यहाँ से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी लेवल में भी काम आ जाएगा और यह कॉन्सेप्ट मिडिल लेवल में भी काम आता है। पारिस्थितिक तंत्र से केवल 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला इत्यादि शामिल है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैथ्स को ही देख लीजिए। मैथ्स में जो आपका मैथ्स पेडागॉजी है वहाँ से 14 नंबर का सवाल आ रहा है और जो प्योर मैथ्स है वहाँ से 16 नंबर का सवाल आ रहा है। उसी प्रकार से हमने सभी सब्जेक्ट को, हिंदी को भी देखा, इंग्लिश को भी देखा, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्टों को कवर किया। और चूंकि यह वीडियो ऑलरेडी 13-14 मिनट का जा चुका है, तो अगले वीडियो में हम मिडिल लेवल के ब्लूप्रिंट को पूरा स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हमें देखना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को हमें नहीं देखना चाहिए। थैंक यू।